ऑनलाइन भी देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं पैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग आज पवित्र आत्मा जी परमेश्वर छुड़ाए जाए। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरी भक्ति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, घंटों घंटों से तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। मेरे पिता हर संडे पवित्र मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं पैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग आज पवित्र आत्मा जी परमेश्वर छुड़ाए जाए। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरी भक्ति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, आत्मिक लोगों की बातें कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं परमेश्वर का वचन आज आपकी जिंदगियों में वो अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जैसे हैं पैसे नहीं रहेंगे। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं ऐसे लोग आज पवित्र आत्मा जी परमेश्वर छुड़ाए जाए। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरी भक्ति करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं परमेश्वर, घंटों घंटों से तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। मेरे पिता हर संडे पवित्र आत्मा जी हर वीरवार मेरे पिता ये ऑनलाइन चर्च में बैठते हैं पवित्र आत्मा जी, चर्च के अंदर शामिल है पिता। ये सच में पवित्र आत्मा तेरी भक्ति कर रहे हैं और तू आज इनके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा जहां 2 या 3 जन बैठकर मेरे नाम से इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, सच में परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि तू वहां पर हाजिर होता है। आज विश्वास करें कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में और यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमारे बीच में है। वो आज हमारे दर्द को दूर करना चाहता है। वो उन लोगों के जीवनों में काम करना चाहता है जो लोग आज बदलावट को देखना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, जो परीक्षाओं में भी स्थिर रहना जानते हैं परमेश्वर। तो उन लोगों को पवित्र आत्मा जी आज नंबर 1 करेगा यीशु मसीह के नाम में। उनके हाथ के काम सफल हो जाएं। आज तेरे वचन का जब प्रकाश खुले मेरे पिता ये पहले जैसे ना रहे परमेश्वर। पवित्र आत्मा बदल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग स्वर्ग से इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो तारीफ कर रहे हैं जोर से तारीफ करो। और इसी समय मैं देख रहा हूं कि फरीदाबाद ब्रांच, हाँ फरीदाबाद ब्रांच के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। शाबाश। हाँ फरीदाबाद ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। आज फरीदाबाद ब्रांच में भी नई ओपनिंग है। ताड़ी बजाएंगे। हाँ पास्टर आपको राइट साइड देखो कैमरे की तरफ। राइट साइड देखो कैमरे की तरफ। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। फरीदाबाद ब्रांच मैं फिर कर रहा हूं, आपके लिए दुआ कर रहा हूं मैं। मास्टर सामने आजा कैमरे के इधर। हाँ इधर तू गलत देख रहा है। इधर देख। हाँ ऐसे देखना। शाबाश। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज इसी समय फरीदाबाद ब्रांच के अंदर मेरे पिता जो ये सच में आज जम्मू में और फरीदाबाद में नई ओपनिंग है परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा तेरी बरकतें उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। इस पास्टर के ऊपर मैं अनॉइंटिंग को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में कि पवित्र आत्मा जी आज से परमेश्वर ये सच में स्पिरिचुअल बेटा बनकर रहे और परमेश्वर इसके ऊपर पवित्र आत्मा जी आज से अनॉइंटिंग उतरे। जब ये भविष्यवाणी करे लोगों के छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये किसी के ऊपर हाथ रखे लोग हीलिंग को महसूस करने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं आपके लिए बोल रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा है। इस अनॉइंटिंग को छुआ भी इसी समय। ये अनॉइंटिंग अभी इसी समय इसको मिली है इस पास्टर को। आपको बिलीव करना है कि यहाँ पर जितने लोग भी यहाँ पर खड़े हैं BPSM ब्रांच में नई फरीदाबाद हरियाणा में, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि अब आपको एक जगह खरीदनी पड़ेगी। 1 महीने के बाद आपके चर्च में बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है यीशु मसीह के नाम में। जो यहाँ पर खड़े हैं जिनके नाम GRSP और KN से, आप एक नए घर के साथ आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो विश्वास कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज तेरे हाथों पर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आई है पास्टर। तूने सबके ऊपर हाथ रखकर जाना है। चाहे तुझे रात के 12 बज जाए, हाथ रखना है। परमेश्वर इनको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करें। अपने हाथों को उठाऊं। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं आज परमेश्वर यहाँ पर है कि नहीं? मैं कह रहा हूं आपका हाथ उठाना आज परमेश्वर को पसंद आ रहा है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास के साथ देखो पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप आशीषों को देखने वाले हैं। आज
आज का हमारा टॉपिक है परीक्षा आपकी जीत के लिए। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अलग अलग परीक्षा का सामना कर रहे हैं। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो जिसके जीवन में बड़ी परीक्षा आ रही हो, कि आप प्रार्थना भी करते हैं लेकिन बार बार बीमार पड़ जाते हैं। हो सकता है कोई प्रार्थना कर रहा हो और आप घटी में हो, प्रॉब्लम में हो, आप समस्या में हो, या आप कर्जे में हो, या किसी परेशानी में हो। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय किसी भी परीक्षा में, किसी भी समस्या में है, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं आपको परीक्षा देनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, आज आपकी परीक्षाओं में से परमेश्वर बाहर नहीं निकालेगा। याद रखना, परीक्षाओं के बाद आपको विनर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर कोई ना कोई परीक्षा देता है। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरी परीक्षा चल रही है। बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके काम नहीं बनते और वो सोचते हैं शायद मेरी कोई परीक्षा है। लेकिन उन परीक्षाओं में बहुत बार हम लोग हार जाते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिन लोगों के घर में कोई परीक्षा चल रही है, जो लोगों की परिस्थितियां अब तक चेंज नहीं हुई, उनको जाकर कहना कि आज मैं उनको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा हूं। आमीन। कह रहे हैं कि आप परीक्षा से बाहर आने वाले हैं इस साल के अंदर। आमीन। आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके हाथ खाली नहीं रहेंगे आज के बाद। आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। आमीन। आपके बच्चे खाली हाथ नहीं लौटेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है, मैं कह रहा हूं आप फेलियर होंगे, लेकिन आज के बाद आप फेलियर नहीं रहेंगे। आमीन। क्योंकि आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में एक नई अनॉइंटिंग को रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोगों के जीवन में परीक्षा, हाथ उठाकर बताएं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहे हैं परीक्षा उन लोगों के जीवन में, पवित्र आत्मा से मैंने पूछा कि पवित्र आत्मा मुझे बताओ कि ये परीक्षा क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, आज से 11 साल पहले बताया था कि जो लोग अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, जो लोग कंफर्टेबल जीवन जीना पसंद करते हैं, वो लोग परीक्षा के अंदर गिरते हैं। जो पीछे भी सुन रहे हैं हाथ उठाओ, और जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो हाथ उठा रहे हैं वो फेलियर नहीं है। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं जोर से, वो फेलियर नहीं है। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो फेलियर नहीं है। चर्च, हालेलुया। आपकी आशीषें खुल रही हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कि प्रभु ने मुझे कहा, जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलते हुए मेहनत नहीं करते, तब लोग परीक्षा में गिरते हैं। 2 तरह के लोग हैं। कह रहे कि कुछ लोग परीक्षा में तब गिरते हैं जब वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं अपने आप को। जैसा कि चल छोड़, आज ठंड है, आज कर बह के देख लेंगे। कंफर्टेबल। अगर आपने समर्पित किया अपने आप को, आपने अगर चर्च में आने के लिए समर्पित किए, तो चर्च में आना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हूं कि आपने अब्राहम को देखा, अब्राहम ने क्या किया। अब्राहम सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अच्छा चलने के बाद क्या करने लगा अब्राहम। अब्राहम को थोड़े दिन के अंदर, इधर मुंह कर लो मेरी तरफ, बस थोड़े से इधर मुंह कर लो, इधर मुंह कर लो, बस ऐसे मुंह कर ले। सुनना ध्यान नाल, मैं क्या कह रहा हूं, तुम नहीं। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर सकता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कर अब्राहम के साथ क्या हुआ। अब्राहम के साथ ये हुआ कि अब्राहम जब भक्ति कर रहा था तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उसको बच्चा मिल गया तो एक रात वो कंफर्टेबल हो गया कि चलो अब मेरे पास सब कुछ हो गया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने कहा कि तू अपना बच्चा वेदी पर ले आ, मेरे को आज इसका बलिदान चाहिए। और जिसमें इतनी बड़ी परीक्षा उसके जीवन में आ गई। क्यों आई। उसने कहा रे इतने साल के बाद तो परमेश्वर तूने मुझे बच्चा दिया, और इतनी बड़ी परीक्षा कि अब वापस ले रहा है मेरे से। लेकिन वो परीक्षा में गिर चुका था। लेकिन क्यों आ गई उसके जीवन में परीक्षा। कह रहा क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा मेहनत करना छोड़ दिया था। वो फिर से कह रहा प्रार्थना में ढीला पड़ गया। जब हम लोग प्रार्थना में ढीले पड़ जाते हैं, जब हम फिर संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं, तो हमारी जीवन में परीक्षाएं आती हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी परीक्षा के अंदर घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल आपको क्या बता रही है, आज का टॉपिक क्या है। कह रहा जो लोग परीक्षा के अंदर गिरे हुए हैं, परीक्षा आपको गिराने के लिए नहीं आई, परीक्षा आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए नहीं आई, परीक्षा आपको हराने के लिए नहीं आई। याद रखना, परीक्षा आमीन बोलने वालों को जिताने के लिए आई है।
कह रहा परीक्षा आपको मजबूत करती है। कितने लोग जानते हैं परीक्षाएं आपको मजबूत करती है? बाइबल बताती, देखो लूका की किताब 5:5 में आज हम पढ़ते हैं। हाँ, स्क्रीन पर देखेंगे और पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर पतरस? क्या कह रहा है पतरस? अपने जीवन में एक अच्छा बिजनेसमैन था, लेकिन एक दिन ये भी फेलियर हो गया। और क्या कह रहा है यीशु मसीह को? बोल रहा है कि पतरस ने कहा, उसको उत्तर दिया यीशु मसीह, हमने सारी रात मेहनत किया लेकिन मैं अपनी लाइफ में फेलियर हो चुका हूं। कह रहा है मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ा। कह रहा मैं फेलियर हूं। हो सकता है आप में से कोई यहां पर ऐसा बैठा हो जो कई सालों से, कई रात से कह रहा कि बिजनेस कर रहा हो सालों साल से, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहा हो। लेकिन आज आपके लिए गुड न्यूज है, जितने फेल हैं आज के बाद फेलियर नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा लेकिन इसको परमेश्वर ने पास क्यों कर दिया? कह रहा है कि लेकिन क्या बोल रहा था? हो सकता था ये नाराज होकर परमेश्वर से चला जाता, छोड़ देता परमेश्वर को, छोड़ देता बाइबल पढ़ना, छोड़ देता चर्च जाना। क्यों? क्योंकि इतनी प्रार्थना करने के बाद भी, अरे चर्च में रहने के बाद भी, यीशु मसीह की संगति करने के बाद भी, उसके साथ करा दान देने के बाद भी, करा इसके जीवन में से परीक्षा घट नहीं रही है। एक परीक्षा नहीं, करा सारी रात हो गई, सारी रात एक इतने जाल डाले, एक बार भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन ये परीक्षा में घबराया नहीं है, भागा नहीं है वहां से। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में जब परीक्षा आती है तो उसी समय लोग बोलते हैं कि मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। कह रहा मैं प्रार्थना भी करता, मेरा कोई कम नहीं बनया, मेरा वीजा भी रिफ्यूजल हो गया, मेरा बच्चा भी हील नहीं होया, मैं इन्हें दिन तो चर्च आ रहा, मेरा कम नहीं बनया। आज लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको बोलता है वो मेहनती लोग नहीं है जो ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस से सीखने को कहा। कह रहा कि पतरस ने क्या कहा? पतरस ने कहा परमेश्वर, कह रहा मैं एक बार और तेरे कहने पर मेहनत करूंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा था कि पतरस तू मेहनत कर। कह रहा कि अगर तू आज बढ़ेगा अपनी लाइफ के अंदर कि मैं मेहनत करूंगा परमेश्वर, चाहे मैं कैसा भी हूं, लेकिन मैं जितनी बार मैंने जाल डाला फेल हो गया, लेकिन मैं फेलियर नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप चुने हुए हो। समझ जाओ मेरी बात को, आप फेलियर हो ही नहीं सकते। आज आपके ऊपर से शराब टूट गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि फेलियर है ही नहीं आप। परमेश्वर ने चुना है आपको फेल होने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर ने आपको सक्सेसफुल करने के लिए, राजा बनाने के लिए बुलाया। राजा। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आप जो नहीं कर पा रहे वो करोगे यीशु मसीह के नाम में। जो आप नहीं देख पा रहे अपने घर में वो चीजें देखोगे। जो आपने नहीं भी सोचा वो भी सोचोगे और आप बनाओगे आप, क्योंकि आप चुने हुए हो। आपको विश्वास करना, आप चुने हुए हो इसलिए। लेकिन परमेश्वर के राज्य में चुने हुए को परीक्षा देनी पड़ती है। इसलिए परमेश्वर ने एक तरीका बताया मत्ती की किताब में। उसने कहा, कह रहे कि इस तरीके से प्रार्थना किया करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। सारे बोलो हालेलुया। कि परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर जो डेली व्यक्ति प्रार्थना करता है और बाइबल पढ़ता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, कह रहे हैं कि अगर वो परीक्षा में गिर भी जाए तो कह रहे हैं कि प्रार्थना करे सिर्फ। कह रहा प्रार्थना करने के बाद ही कह रहा परमेश्वर तुरंत उसको परीक्षा में से बाहर निकालने वाला ईश्वर के नाम में। परमेश्वर ने पतरस से जाल डलवाया और पतरस ने जाल डाला, 153 मछलियां उसके कह रहे हैं कि जाल में आ गई। कैसे आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि परमेश्वर ने उसको देखा ये परीक्षा में खड़ा है, ये गिरा नहीं है, खड़ा है। आप एक पेड़ को देखो, एक पेड़ दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, मैंने कहा था दिखाने के लिए। पेड़ देख रहे हैं आप, एक पेड़ फला हुआ है और एक पेड़ टूटकर गिर गया। क्यों गिर गया ये पेड़ टूटकर? क्योंकि ये स्थिर नहीं रहा, ये डर गया। आंधी आई, तूफान आया और इसने क्या, क्योंकि इसके मन में पहले से चल रहा था, इसकी जड़ों के अंदर पहले से चल रहा था कि मैं अगर मेरा काम नहीं बना तो मैं यहाँ से टूटकर मैं वहां चला जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूं, कि शायद वहां मुझे आशीष मिल जाएगी। ये पेड़ आप हैं, ये पेड़ वो लोग हैं जो परीक्षा में स्थिर नहीं रहते। ये पेड़ वो हैं कह रहा कि जो वो लोग हैं जो पेड़ कह रहा कि घबरा जाते हैं, जो बच्चे घबरा जाते हैं प्रभु में आने के बाद, कह रहा डर जाते हैं और शैतान उनका शिकार करता है। यहाँ पर इस दूसरे पेड़ ने कहा आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मैं यहीं खड़ा रहूंगा और वो आज फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि ये रिजल्ट आपके घर भी आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप सालों साल से आप परमेश्वर में टिके हुए हैं, बने हुए हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने मुझे कहा है ये साल कह रहा है कि आपके फलों का लदने का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। लगने का नहीं, लदने का साल होगा, लगने का।
इतनी आशीष को देखोगे आप कहोगे कि यार उठाई नहीं जा रही है। जीसस, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आपके बाद मैं कह रहा हूं आपके बच्चे भी फल तोड़कर खाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं ले लो आज आशीष को। लेकिन बहुत सारे लोग परीक्षा को देखकर भाग जाते हैं। कुछ लोग अपनी समस्याओं में कह रहे, कुछ लोग तो मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस तरीके से भागते हैं, बीमार हो जाते हैं, समस्या में पड़ते हैं, कुछ के ऊपर कर्जा हो जाता है, कुछ के ऊपर परीक्षा लेकर आता है शैतान और वो उसी समय डर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कह रहे जिनको सिर्फ लोग चिढ़ाते हैं और वो चर्च आना बंद कर देते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन लोग नहीं जानते आप परीक्षा के बाद आप मजबूत होते हैं। पहला शमूएल, हम हन्ना के बारे में देखते हैं। पहला शमूएल उसके 1:6 में देखो कि हन्ना को एक उसकी सौतन चिढ़ाया करती थी। क्या बोलकर कि तेरे पास बच्चा नहीं है। कह रही कि जब वो चर्च में जाया करती थी तो उसको चिढ़ाया करती थी कि तेरे पास कोई औलाद नहीं है और परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, तुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा सिर्फ चिढ़ाया करती थी, चिढ़ाया। वो चिढ़ने के कारण, हाँ पढ़ेंगे इसको 1:6 में क्या लिखा। हाँ, परंतु उसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि उसको चिढ़ाती रहती थी कि तेरे पास बच्चा नहीं है। और यहाँ पर बाइबल बताती है कि हन्ना चर्च के अंदर गई, शिलो में जब गई तो उस समय कह रहा कि उसने उसके प्रार्थना करने का स्टाइल बदल गया। हालेलुया। हन्ना अगर चर्च ना जाती, हन्ना अगर प्रार्थना ना करती तो परमेश्वर उसको बच्चा देने वाला नहीं था। कितने साल से उसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन जब कह रहे कि वो चर्च में गई और उसकी प्रार्थना का लेवल बदल चुका था। चर्च में तो पहले भी जाती थी, अरे लिखा शिलो में तो पहले भी जा रही थी। वो उसका पति उसे बहुत दान भी दिया करता था। वो पति के कारण निराश नहीं थी। वो उदास किस बात के लिए थी? वो सिर्फ उदास इस बात के लिए थी क्योंकि उसकी सौतन उसको चिढ़ाया करती थी, उसको माड़े बोल बोला करती थी। आज हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो और आप निराश हो, उदास हो कि जब आप घर जाते हैं लोग आपको धर्म बोलते हैं कि धर्म बदल लिया इन्होंने, ईसाई बन गए ये। आपके बारे में झूठ बोलकर आपका ठट्ठा उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो, लेकिन चिढ़ाते हो आपको और आप चर्च आना बंद कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे। लेकिन हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने कह रहे कि वो पेड़ बनकर दिखाया, कह रहे कि वो कह रहे कि मैं उखड़ूंगी नहीं, जितना मर्जी चिढ़ाना चिढ़ा ले। लेकिन उसने चिढ़ाया, निराश तो हुई, उदास तो हुई, लेकिन वो परमेश्वर के चरणों में चली गई और उस दिन से उसके प्रार्थना करने का लेवल बदल गया। इसका मतलब कह रहे कि उसको बच्चे की आशीष कब मिली? कह रहे जब उसके जीवन में एक परीक्षा आई। हालेलुया। जब उसको लोगों ने उसको ताने मारे, जब लोगों ने उसको उसकी बेइज्जती किया, उसके बाद कह रहा हो सकता है आपकी कोई परीक्षा चल रही हो, आप ही का बाप आपकी बेइज्जती करता हो, आप ही की माँ आपकी बेइज्जती करती हो, आप ही के लोग आपकी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप चिढ़ने के कारण, आप बड़े माड़े बोल सुनने के बाद आप चर्च आना छोड़ गए तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपने फिर भी ये फैसला लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे घर आना नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर भी दुआएं करूंगा। परमेश्वर हन्ना की तरह एक बच्चे की आशीष, एक मैं कह रहा हूं थैले की आशीष, एक नौकरी की आशीष रिलीज कर रहा है। रिलीज आज आमीन बोलने वालों के लिए रिलीज कर रहा है। कितने तैयार हैं आज आशीष लेने के लिए? अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो टिके रहेगा कि उखड़ेगा? उखड़ जाएगा। पूछो से पूछो अपने पड़ोसी, टिके रहेगा कि उखड़ेगा? अच्छा पर यार कौन जावे, ठंड ज्यादा है पादरी का बोलता रहता और कुछ नहीं होता, कहता ऑनलाइन देख लेंगे। सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज जो आप आए हैं, आप 40 दिन के अंदर रिजल्ट देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है। जो फेलियर है वो फेलियर नहीं रहेंगे आज के बाद। जिनको ऐसा लगता है कि मैं फेलियर हूं अपनी लाइफ में, आपने कोई बिजनेस किया, आपने कोई दुकान किया, आपने घर बनाया, लेकिन आपका पैसा फंस गया है, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया सुनेगी इस बात को। 2023 में जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे। प्लेन बंद है, नहीं जा पा रहे, लेकिन मेरे लोग प्लेन में लेकर पहुंच गए हैं विदेश में। लोग कहेंगे हमारा बिजनेस बंद है, लेकिन मेरे लोग बिजनेस कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। मैं कह रहा हूं आप फेलियर नहीं होंगे चर्च। मैं कह रहा हूं कि आपको ये सुनना है ध्यान से। कह रहा है कि परमेश्वर ने आपको फेलियर होने के लिए नहीं बुलाया है। आप चुने हुए। अगर आप किसी परीक्षा को देखकर वापस चले गए, शैतान यही चाहता है कि आपको किसी न किसी तरीके से वापस ले जाए। लेकिन लोग बोलते हैं
हमने हमारे बारे में लोग गुलट सुलट बोलते हैं, माड़ा बोलते हैं, लेकिन मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि ये आपकी परीक्षा है। अगर आप इसमें स्थिर रहे, आप जीतने वाले हैं साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, तुम फेलियर नहीं हो। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, लेकिन कितने लोग निराश रहते हैं कि मैं जो काम करता हूं फेल हो जाता हूं। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि मैं फेल हो रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब क्या है कि तुम चुने हुए हो, तुम चुने हुए हो, चुने हुए हो। परमेश्वर उसके जीवन में परीक्षा लेकर आता है जो चुना हुआ होता है। जो चुने हुए नहीं है उनको मिलता है और वो भाग जाते हैं, उनको मिलता है और चले जाते हैं। इसलिए बाइबल बोलती है जिसको देर से मिलता है उसको अधिक करके मिलेगा। जिसको जो भाग उतावली से मिलता है, कह रहा जो आशीष उतावली से मिल जाती है जल्दी, उसमें अंत में आशीष नहीं रहती। बाइबल में लिखा कि जो भाग देरी से मिलता है अंत में उसमें आशीष डबल होकर आती है। आपको चाहिए कि नहीं? कुछ लोग उतावली में आते हैं, नौकरी आ जाए, आई नहीं, मैं चला तो देखता रहे पादरी। लेकिन अंत में क्या होगा? वो नुकसान उठाएगा, पादरी वहीं खड़ा होगा, फिर भी प्रेयर कर रहा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो टिके रहे वो आशीषों को लेकर जाएंगे, सक्सेसफुल होंगे। कह रहा कि आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर कोई परीक्षा आती है, कोई टॉर्चर कर रहा है आपको, कोई माड़े बोल रहा है, वो किस लिए बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर जानबूझकर आपकी परीक्षा होने दे रहा है, क्योंकि आप जब तक मजबूत नहीं हो जाते तब तक परमेश्वर काम नहीं करता। आप स्क्रीन पर एक ईंट दिखाता हूं मैं आपको। ईंट देखी किसी ने? आग की भट्टी में ईंट देखी किसी ने? शायद ही देखी हो। बहुत सारे लोगों ने नहीं भी देखा होगा ईंट को, लेकिन जिन्होंने ईंट को देखा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक निकाल जरा गूगल से, एक ईंट की भट्टी जिसमें ईंट जल रही है। एक बार ऐसे ही मैं ब्यास के अंदर एक बार प्रचार करने के लिए गया। ब्यास समझते ना हम किधर है? पंजाब के अंदर ब्यास में मैं जब प्रचार करने के लिए गया, किसी ने मुझे हरियाणा से बुलाया था, इनवाइट किया था कि हमारे चर्च में आना, हमने आपका नाम सुना है। और जब मैं गया वहां पर तो उसी समय मैं एक औरत के ऊपर से हाथ रख रहा था। मैंने कहा भूतड़ी निकल जा, तो वो निकली नहीं। और मैंने उसको 2 बार हिलाया, मैंने कहा निकल जा, वो निकली नहीं। मैंने कहा निकल जा इसमें से। वो पादरी पीछे से आया और मेरी आके इंसल्ट करने लगा। बोलता है ओए, सारी कलीसिया के सामने उसने मेरी बेइज्जती कर दिया। बोलता क्या कर रहा है? लाई जा रहा है। मैंने कहा भूतड़ी कर रहे हैं। कहता है ऐदा करते हैं भूतड़ी? कहता मैं गलत तेन बुला लिया हरियाणे तो। बूढ़ा पादरी, वाइट बाल उसके, वाइट दाढ़ी, और मेरी दे इंसल्ट पे इंसल्ट। मैंने कहा यार बहुत हो गया। अंदर से ना ऐसे लग रहा था, मैंने कहा कलीसिया के सामने बेइज्जती करी जा रहा है। कहता ले मैं इंज करदा, कहता लोकी गिर जांदे ने, भूतड़ियां निकल जाती है, और तू तेरा नाम सुने तू इंज करी जांदा। कहता मैं नहीं करनी तेरे तो, परा हो जा। उन्हें मेरे कुर्सी पे बिठा दिया। और मैं, भाई आप समझ सकते होंगे मेरी कितनी इंसल्ट हुई होगी। कितनी इंसल्ट हुई होगी मेरी। और सारी कलीसिया के सामने बैठ जा, तू कहते अपने पैसे ले और जा प्रचार सुन के जाई पर। मैं भाई साहब बैठ गया वहां पर। आप समझ सकते हो मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। समझते हो कि नहीं? हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति झेल रहा हो, लेकिन उस समय मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि मैं इस पादरी के मुंह पे एक धड़ाक मारूं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करूं, अपने घर ना जाऊं। क्योंकि मैं हरियाणा से आया था। लेकिन मैंने कहा नहीं, बजिंदर सिंह ये आज मेरे सीखने का दिन है। हालेलुया। मैं इस परीक्षा है मेरी, और मैं कोई बात नहीं, यहीं पर खड़ा रहूंगा और अड़ा रहूंगा। मैं विश्वास करूंगा, मैं इसकी बातों को सुनकर जाऊंगा आज। सारे बोला हालेलुया। और मैं उसकी बातें मैंने पूरी सुनी, और बाद में आकर मुझे बोलता है, कह रहा सॉरी, कह रहा मैंने गुस्से में कह दिया। कह रहा तूने प्रचार पूरा सुना? मैंने कहा बहुत अच्छा प्रचार किया आपने। कह रहा अच्छा, कह रहा ठीक है। कह रहा तू थोड़ी जी प्रार्थना कर काका, प्रार्थना तेरी है नहीं होने। मैं कहा बात सही कह रहा है, इसका मतलब ये। मैं गया, मेरी लाइफ में परीक्षा थी वो। हो सकता था मैं जब हरियाणा तक गया, मेरा मन कर रहा था, इसने इतने गंदे बोल मेरे को बोले, मेरे इतना माड़ा बोल इसने मेरे को बोले, मैं तेरी भक्ति नहीं करूंगा परमेश्वर। अगर मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ था तो तूने मुझे वहां क्यों भेजा? वहां निकालता भूतड़ियां क्यों नहीं निकाली तूने? मुझे हाथ क्यों रखना पड़ा?
तो मैंने कहा परमेश्वर इसका मतलब तू मेरे साथ नहीं है, मैं अपना बिजनेस करता हूं। पतरस जब देखा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ तो सब अपने बिजनेस पर चले गए कि नहीं? परीक्षा आई उनके जीवन में। और मैं उस रात बिजनेस करने जा रहा था। मैंने कहा छोड़ो परे, मैंने कहा प्लाईबोर्ड का फैक्ट्री खोलेंगे, दोबारा बॉम्बे जाएंगे और बिजनेस करेंगे, वहां पर जाकर ट्रेडिंग का काम शुरू करूंगा। मैं निकलने ही वाला था, लेकिन मेरा मन किया अंदर से कि मैं एक बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करूं। जब मैं टेक कर रोने लगा, परमेश्वर ने मुझे कहा, करा 40 दिन फास्टिंग कर, करा कि मैं तुझे, करा बेटे ये तेरी परीक्षा थी, अगर तू इसमें भाग जाता तो करा तू फेल, करा तू कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता था। करा उसने तुझे फेलियर बनाया, करा मैं तुझे हरियाणा से पंजाब में स्थिर कर दूंगा जाकर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज कह रहा कि तुझे अंदर से लगी है, कह रहा कि यही बात मैं तुझे देखना चाहता था। कह रहा कोई तुझे चिढ़ाए हन्ना की तरह और तू तेरे प्रार्थना करने का स्टाइल चेंज हो जाए आज के बाद। तू रोए और गिड़गिड़ाए और मांगे परमेश्वर से कि मुझे अब चाहिए, ये चाहिए, अब मुझे चाहिए। अब हन्ना को बच्चा अपने लिए नहीं चाहिए था, अपनी सौतन के लिए चाहिए था। मैं कह रहा हूं कि मुझे पास्टर अपने लिए नहीं बनना था, मुझे शौक नहीं था, मैं उस पास्टर ब्याज वाले के लिए बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा मैं तुझे दिखा के रहूंगा मैं पास्टर हूं। मैं समझ रहा हूं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कई बार आपके माड़े बोल, लोगों के माड़े बोल आपकी तरक्की कराते हैं। समझ में आया कि नहीं? अगर हन्ना उसको ना चढ़ाती उसकी सौतन, तो वो बच्चा नहीं मांगने वाली थी परमेश्वर से इस ढंग से। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में अगर कोई भी आज भी परीक्षा चल रही है, आप घबराए नहीं। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग जब तक आपको नहीं बोलते क्या मिला तुझे वहां कर, और यहाँ पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं, लोग बोलते हैं पापा साडा पति भी सानू कह रहे हैं, साडे पड़ोसी भी कह रहे हैं तुहानू की मिलिया उत्थे जाके, हां तो साडी परीक्षा खत्म हो जाए, इन्हां नू दसी ਆਪਾਂ जाके इन्हां नू दसी तू हाथ रख मेरे उत्ते, हुणे काम हो जाए, हुणे काम हो जाए। ऐसा काम नहीं होना, ऐसा काम नहीं होना। यीशु मसीह कह रहे हैं, कह रहा जब तक तेरे अंदर आग नहीं लगेगी, आग, कह रहा आग जान के लगाता हूं, कह रहा इसलिए तुम्हें सुनवाता हूं जानबूझकर कि तुम्हारे प्रार्थना करने का लेवल चेंज हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे कि नहीं? कह रहा हन्ना इस तरह से गिड़गिड़ाई जैसे पहले कभी नहीं गिड़गिड़ाई थी। कह रहा हन्ना इस तरीके से प्रार्थना करने लगी, कह रहा कि परीक्षा के अंदर, कह रहा क्यों? क्योंकि वो बताना चाहती थी कि मेरा परमेश्वर सच्चा है, जिसकी मेहनत मैं करती हूँ, कह रहा वो झूठा नहीं है, जिसकी मैंने मेहनत किया है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूँ, जिस परमेश्वर में मैंने मेहनत की है, वो झूठा नहीं है। वो आपके परिश्रम करने का, वो आपके हाथ उठाने का, आपके चर्च आने का, आपकी परीक्षा में स्थिर रहने का रिजल्ट इस साल में जरूर देगा। आमीन बोलने वालों को रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को पूछो बना रहेगा कि उखड़ जाएगा? सारे बोले हालेलुया। कौन कह रहा उखड़ जाऊंगा? मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो उखड़े हुए हैं वो भी बन जाए यहां से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। अगर आप बने रहे, मैं कहता जितने रिश्तेदार उखड़े हुए हैं एक हफ्ते के अंदर दोबारा तुम्हारे साथ बनेगी उनकी यीशु मसीह के नाम में। मैंने क्या बताया? कह रहा है कि पेड़ ने कब जीत को देखा? कह रहा पेड़ ने जीत को जब देखा, जब कह रहा है कि उस ट्री ने कह रहा अपने आप को, अपने मन को फैसला लिया कि मैं उखड़ कर भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, मैं यहीं रहूंगा, इसी चर्च में रहूंगा, मैं इसी अगुवे के पास रहूंगा, मैं उठूंगा नहीं, मैं जाऊंगा नहीं, मैं बैठा रहूंगा जब तक परमेश्वर का दास मेरे लिए प्रोफेसी न करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि वो जीत को आज देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने 3 बार मुझे गिराना चाहा, बड़ी कोशिश किया मेरी लाइफ में मुझे गिराने की, लेकिन मैं टिका रहा। मैंने कहा परमेश्वर, मैंने तेरी आवाज को सुना अपने कानों से। लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते थे। मेरे पास 50 लोग आते थे चर्च के अंदर, लोग मेरे बारे में गलत गलत बोलते। हरियाणा के अंदर किस कहीं चला जाता वहीं बोलते थे, मुझे सुनाते थे। मेरे यहाँ पर लगती थी, चोट लगती थी अंदर से। मैं भी इंसान था, इंसान हूँ, मेरे को चोट लगती थी अंदर से। मैं कहता था परमेश्वर कि ये मेरे बारे में क्यों बोलते हैं? कह रहे बोलने दे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा क्योंकि मैं तुझे वर्ल्ड का नंबर 1 पादरी बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कितने साल लगेंगे उसमें बनने में? मैंने कहा परमेश्वर, अरे 5 साल से तो मैं भी पास्टर हूँ, तू भला क्यों नहीं कर रहा? मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं परमेश्वर कर रहा? परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ आग की भट्टी में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक समय है तब तक संदूक में रहना है। जब तक समय, परमेश्वर का पहला पत्रस 5:6 में लिखा, कह रहे कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, बलवंत हाथ के नीचे। कह रहा है कि ताकि
दीनता के साथ और राइट टाइम आने पर कह रहा सबके सामने तुम्हें ऊंचा करे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना परमेश्वर कभी किसी को कह रहा कि जल्दी आशीष इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर लूसीफर से ठोकर खाया हुआ है। उसको पता है लूसीफर को दिया और उसने मेरा नुकसान कर दिया। आज वो अनॉइंटिंग आपको देना चाहता है, आज वो चर्च के अंदर बड़ी सारी आशीषें रिलीज करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के ऊपर कह रहा है कि जो लोग टिके रहना चाहते हैं। कितने लोगों की शादी होगी है? हाथ उठा के बताओ। सबकी होगी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन और कितने लोगों की सांस है? सांस कितने लोगों की है? सब लोगों की है। आपका भला हो, आपकी सांस का भला हो। सारे बोले हालेलुया। पता है आपको, औरतों को खासकर जिनकी सांस है उनको बता रहा हूं कि उनकी सांस जल्दी से पहले दिन तिजोरी की चाबी नहीं देती। वो कहेंगे ले ऐसा डगर तिजोरी नहीं चाबी की खाक देंगी। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं बताएगी तिजोरी की चाबी क्यों नहीं देगी, घर की चाबी क्यों नहीं देगी वो, क्योंकि उसको विश्वास नहीं होता ये टिकी रहेगी कि भाग जाएगी। जब बच्चा हो जाता है ना तो उसको विश्वास हो जाता है, पोता हाथ में लेती बोलते ये लेकर तू संभाल। समझ रहे कि नहीं? आ या ना? अरे ऐसा है कि नहीं? सांस का दिमाग बहुत चलता है भाई साहब, किसी और का चले ना चले। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का दिमाग भी चलता है। कब से? जब से लूसीफर से ठोकर खाया। उसने समझ लिया, कहता कि अब मैं कह रहा इनकी परीक्षा शैतान करेगा और उस परीक्षा के अंदर मैं इनको परखूंगा। याकूब की पत्री में लिखा, कह रहा है कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता, परमेश्वर परीक्षा में कह रहा है कि लोगों को परखता है। हालेलुया। वो तो लोग बोलते हैं परमेश्वर तूने मेरी परीक्षा ली है। परमेश्वर किसी की परीक्षा लेता, पुराने नियम में ली होगी, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने वादा कर दिया, कह रहा परीक्षा में परखूंगा। लेकिन आपको आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ता है। आज आपको भिड़े रास्ते से जाना पड़ रहा है, आज आपको उस लोगों की सुननी पड़ रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 2023 साल किसी और का नहीं, आपका होगा। आमीन बोलने वाला हूं। परीक्षा में स्थिर रहने वाला हो। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगली गवाही आपकी होगी। चर्च अपने पड़ोसी को बोलो ओए चिड़िया। मैं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं चिड़िया। कह रहा जो चिड़े हुए सारा दिन चिड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से चिड़े हुए रहते हैं। कह रहे सानू आज किसी ने गुस्सा दिलाता। आदमियों को पता है कह रहा है कि गुस्सा कोई और करता है, और आदमियों को जब गुस्सा आ जाता है कोई बात से और जाकर गुस्सा सारा का सारा अपनी पत्नी बच्चों पर निकाल देते हैं। कितनी औरतों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? सारे बोले हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहना है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप कुछ बने। गलातियों 5:17 में देखें, मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, मैंने कहा परमेश्वर कि ये परीक्षा क्यों आती है लोगों के ऊपर, आप प्लीज बताओ। पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। हालेलुया। कह रहा शैतान नहीं चाहता कि आप वो बन सके। कह रहा है जो परमेश्वर बनाना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को जीवन में वो परीक्षा पर परीक्षा लेकर आता है बार बार। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। सारे बोले हालेलुया। देखो यहाँ पर लिखा है, कह रहा है कि इसलिए तुम जो बनना चाहते हो वो ना बन पाओ। यहाँ क्लियर लिखा, जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। मैं से कहूंगा जो तुम बनना चाहते हो वो ना बन सको। इसलिए शैतान लोगों को निराशा में लेकर जाता है, चिंताओं में लेकर जाता है, समस्याओं में लेकर जाता है। बार बार आपके जीवन में एक परीक्षा जाएगी दूसरी लेकर आएगा, एक परिस्थिति आएगी दूसरी लेकर आएगा। याकूब